बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट से 3 बड़ी खबरें हैं और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने वुकला का एहतजाज था। उस एहतजाज का क्या बना, उसमें कौन कौन शरीक हुआ, कौन शरीक नहीं हुआ, यह भी एक बड़ी खबर है। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला उस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दावा कर रहे थे उसमें कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए। नंबर 1 जो खबर है आज, वो मुस्लिम लीग नून एक और सीट बढ़ाना चाहती थी, वो सीट नहीं बढ़ सकी। NS 97 इनका हल्का है, फैसलाबाद का, तांदलियावाला का, और वहां पे मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनकी अली गौहर बलोच, उनकी दरखास्त आई थी नजर सानी की गिनती के हवाले से, और उस दरखास्त को पहले भी खारिज किया गया था। उसके ऊपर उन्होंने नजर सानी की दरखास्त दायर की, तो आज एक बार फिर उनकी दरखास्त को खारिज करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सादुल्ला बलोच को ही यहां पे कामयाब करार दिया गया है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। अच्छा, यहां पे बड़ा दिलचस्प किस्म का मामला हुआ। रिटर्निंग अफसर की जानिब से रिलीफ देने के मामले के ऊपर आज जजेस नाराज नजर आए। कैसे? आज अली गौहर बलोच के जो वकील है शहजाद शौकत, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी हैं, उन्होंने कहा जी हमने ना रिटर्निंग अफसर से दोबारा सर्टिफाइड कॉपी हासिल कर ली है, जिससे साबित होता है दरखास्त इंतखाबात के अगले रोज 9 फरवरी को दी गई थी। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा यह दरखास्त पहले आपने दी, ना ही इलेक्शन कमीशन ने इसकी तस्दीक की। तासुर यह है या ये लग ये रहा है कि 21 अगस्त को हमारे फैसले के बाद रिटर्निंग अफसर पर असर अंदाज होकर यह कॉपी हासिल की गई है। यानी वो कह रहे हैं कि ये जैसे वैसे बाकी काम चलाया आपने, ये भी डंडे के जोर पे आपने वो ले आए हैं, तो उनका नजर सानी का दायरा महदूद है। उसकी वजह यह है कि आप नया डॉक्यूमेंट जो है वो नजर सानी के अंदर अदालत में पेश नहीं कर सकते। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कहना नहीं चाहता, मगर इससे यह तासुर जाएगा कि आज हमने आपको रिलीफ दिया है, तो नया जो रिकॉर्ड है वो पेश नहीं किया जा सकता, जिसके बाद ये दरखास्त खारिज हो गई, जिसका मतलब ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून को ये सीट नहीं मिल सकी। नंबर 1 खबर ये है। नंबर 2 खबर ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज है, उसके ऊपर सवालात हैं और जस्टिस मंसूर सवालात उठा रहे हैं, बाकी जजेस सवालात उठा रहे हैं। कल 11 पॉइंट्स पर मुश्तमिल काजी फायज ईसा साहब ने जस्टिस मुनीब के हवाले से बात की है। जस्टिस मुनीब बहुत अच्छे जज हैं, तगड़े जज हैं। तगड़े से ज्यादा यह है कि उनकी कमांड है, उनकी तारीफ की जाती है। अब कहा जा रहा है कि वो भी इस कमेटी के फैसलों को नहीं मानते। अब हुआ यह कि 63A का एक बेंच बना हुआ है, जो इस हुकूमत को शायद फ्लोर क्रॉसिंग चाहिए, और वो कहते हैं आइन रीराइट हुआ है, तो काजी साहब सारे मसले हल इस हुकूमत के करके जाना चाहते हैं। गो कि आपने तरमीमी ऑर्डिनेंस से निकाला, अगर आप 25 अक्टूबर को रिटायर हो गए तो जस्टिस मुनीब तो सीनियर जज हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो दोबारा से उसके मेंबर बन जाएंगे, आपको क्या मिलेगा। लेकिन अब दरखास्त को नजर सानी के लिए की जो दरखास्त है 63A वाली, उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 5 रुकनी बेंच का तो ऐलान पहले ही हो चुका था। 30 सितंबर को दरखास्त होगी और जस्टिस मुनीब जो है उनका नाम उसमें शामिल है। अब दिलचस्प मामला क्या होगा? दिलचस्प मामला यह होगा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट लगाएंगे और उस दौरान जैसे काजी साहब उठ के चले जाते थे ना, और आपके जजेस आपका हाथ पकड़ते रहते थे कि सर ना जाएं, तो एक बार फिर ये बेंच, मेरा ख्याल ये है कि ये बेंच टूट जाएगा और काजी साहब को भरी अदालत के अंदर एम्बेरसमेंट होगी। अब 63A का मफादे आमा का मामला है। मेरा ख्याल ये है कि ये लाइव नशर होगा, और अगर ये लाइव नशर होगा तो कौम देखेगी कि जस्टिस मुनीब जो है वो कैसे इस पूरे बेंच में काजी साहब का हाथ झटक के जाते हैं, और काजी साहब को पता चलेगा कि ये बेंच तोड़ने वाले मामलात कैसे चलते हैं। नंबर 1 मामला हो गया ये। नंबर 2 वाला मैंने खबर आपको दी, ये वाली। नंबर 3 खबर सुप्रीम कोर्ट से ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला आया था उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक मुतफरिक दरखास्त दायर की थी और कहा था जी हमें ना वो इबहाम है, और मैंने कहा था कि पंजाबी में कल भी मैंने आपको कहा था कि मन हरामी हुस्ता ढेर। तो अब एक बार फिर इलेक्शन कमीशन बाज नहीं आया और उन्होंने एक और नो बॉल करवा दिया सुप्रीम कोर्ट को, और मेरा ख्याल यह है सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं वो अब इसके ऊपर एक फुल टॉस कराएंगे। हुआ यह है कि उन्होंने, जो सुप्रीम कोर्ट ने चंद रोज पहले 8 जजेस ने एक चैम्बर वाली वजाहत जारी की थी ना, जिसमें उन्होंने कहा था PTI दरखास्त है, और उसके ऊपर फिर काजी साहब ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात पूछे थे कि आप ये बताएं कि इसकी समाअत कहाँ पे हुई है, इसको अशोका उसका जो है वो आपने फ्रीकैन को नोटिस जारी क्यों नहीं किए, और अगर डिसीजन अनाउंसमेंट क्यों नहीं मुकर्रर किया गया, जिसका जवाब तफसीली फैसले में दे दिया गया। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हाथ है
तो वो हर चीज को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं या हर एक चीज में फड्डा लेना चाहते हैं। तो उन्होंने 14 सितंबर की जो चैम्बर्स की वजाहत है ना अदालत की, जो उन 8 जजेस की है, जो कि उन्होंने अपने उस पहले जब डिसीजन अनाउंस किया था तो उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपको कोई इबाहम हुआ तो 8 जजेस से चैम्बर में आप रुजू कर सकते हैं। तो उन्होंने चैम्बर से रुजू किया था, उसकी उन्हें वजाहत आ गई। तो आपको पता है, आपसे 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की उस 14 सितंबर की 8 जजेस की वजाहत को भी चैलेंज कर दिया है और उसमें कहा जी अदालती फैसले पर ताखीर का जो जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की जो वजाहत है उसके ऊपर नजर सानी करे। और हम यानी वो जिक्र है अमल दरामद के जिम्मेदार पहले भी नहीं थे और अमल दरामद हमने अब भी नहीं किया। अब इलेक्शन कमीशन ये जो बदमाश बन के गुंडे की तरह होता है ना, वो कि नहीं मानते जी हम किसी आइन को, नहीं मानते किसी कानून को, नहीं मानते हम किसी ज़ाब्ते को, ये हमने कभी नहीं देखा और ना कभी ऐसा हुआ है। और अगर ये ऐसा हुआ है तो ये किसी शय की वजह से हुआ है और ये किसकी शय है मेरा ख्याल है ये हम सबको बड़े अच्छे से पता है कि क्यों हो रहा है। एक अदालत से जुड़ी खबर ले लें, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट वाले एहतजाज की खबर देता हूं। 9 मई का ज़ाहिर है बहुत कहा जाता है, तो 9 मई के हवाले से खबर है कि पेशावर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 कारकुनों को जुर्म साबित न होने के ऊपर बरी कर दिया। लंडी कोतल में एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। यानी आप यूं कहिए कि जब अदालत की बारी आई तो अदालत ने कहा कि सबूत भी नहीं है और आप उनको साबित नहीं कर पाए और बरी हो गए। बाकी टीवी के ऊपर जो कुछ होता है वो आपके सामने है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी, तो कितना बड़ा एहतजाज था? कोई 2 दर्जन या 3 दर्जन के करीब लोग थे, वुकला थे जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए और उन्होंने एहतजाज किया, जिसमें जाहिर है कि लतीफ़ खोसा थे, शैब शाहीन थे, सलमान अकरम राजा थे, बिशारत राजा जो तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर भी पंजाब में थे। तो उनसे लोगों ने जब वो जा रहे थे, एक साहबी ने पूछा कि एहतजाज में लोग कम क्यों शरीक हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी वो वुकला क़यादत से पूछे। बिल्कुल ठीक है, और ये बात ठीक है कि गो काजी गो के जो नारे हैं वो आज हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखे हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज इतने लोग थे कि काजी फायज ईसा को दबाव महसूस हो या किसी और को दबाव महसूस हो? तो इस सवाल के जवाब है नहीं। और आज यूं लग रहा था कि उन वुकला से ज्यादा उन वुकला को कवर करने वाले जो मीडिया के नुमाइंदगान थे वो मौजूद थे। अब और छोड़िए, हामिद खान साहब ने काजी फायज ईसा के ऊपर इतराज भी किया और उन्होंने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सब कुछ उनका अपना ग्रुप भी है। आज के एहतजाज में हामिद खान जैसा बड़ा नाम भी शामिल नहीं था। अगर हामिद खान साहब खुद शरीक नहीं हो रहे तो क्या आप तसव्वुर करते हैं कि दीगर वुकला आएंगे? और इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज कैसे इस चीज को किया है। ये अलग बात है, आपने नारे वारे लगाए, तस्वीरें बन गई, सबकी हाजिरी लग गई और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हम आपके साथ हैं, सीनियर 3 जज को डिग्रेड किया गया, इस वक्त काले कोर्ट का वजूद खतरे में है, मैं सारे वुकला को कहता हूं कि आए पाकिस्तान को बचाएं, आइन को बचाएं। ये बातें सारी ठीक है, लेकिन इस पे फवाद चोरी की मुझे बात प्रैक्टिकल लगी। उन्होंने कहा कि एहतजाजी तहरीकें एक बड़ी सियासी हिकमत अमली से होती हैं, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और आइन के साथ लोगों की वाबस्तगी पर कोई शक नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपनी सियासी नापुख्तगी से ट्रोलिंग को सियासत समझ लिया है। इमरान खान 14 माह से कैद में हैं, उनको बाहर लाने के लिए और तहरीक इंसाफ के पास कोई हिकमत अमली नहीं और ना ही कोई सोच कि जिससे हुकूमती गैंग को बड़ा चैलेंज दिया जा सके। ऐसे मुजाहिरों से आप सिर्फ मुखालिफिन को मजबूत करते हैं और उनका ये होने के फस्तायत बरबरियत हुकूमत को दबा मिल सकता है, मजीद मजबूत होता है। आज के नाकाम एहतजाज ने इदारे को कमजोर करने वालों को मजीद शह दी है। आज जो पावर शो होना चाहिए था वो पावर शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है, ये तहरीक इंसाफ को सोचना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।